मनीष मैथ्स पे आज आपका स्वागत है। जैसा कि कल का टॉपिक हम लोग पढ़े थे मिक्सचर एलिगेशन, 16 दिन में 16 वीडियो दमदार वाला। तो आज 15वां दिन है, 15 दिन और शेष बचा है हम लोग का। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग पढ़ते हैं। एक शायरी के साथ शुरू कर रहे हैं आज का क्लास है। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक, अगर आप ये इच्छा कर लिए कि आपको एक कदम चलना है, देखिए उसी व्यक्ति को मंजिल नहीं मिलती है जो घर से नहीं निकलता। जो अगर चलने की ठान लिया उसको मंजिल मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो बस अगर वो चलने की क्षमता रखता है तो मंजिल तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए आज मनीष मैथ्स पे हम लोग का क्या है, एवरेज का फर्स्ट वीडियो है। हो सकता है शाम को सेकंड वीडियो डाल देंगे। पहला वीडियो है, 15 दिन और बचे हैं पेपर को। ठीक है, दमदारी से आपसे ये शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग का प्यार इतना अच्छा मिला है कि हमारे लगभग 1296 के सब्सक्राइबर के लगभग में हम लोग हैं। तो आज का टारगेट हम लोग का रहेगा लगभग में 1310 सब्सक्राइबर। आप लोग इसको जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए। अच्छा लगे वीडियो तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखते जाइएगा। पूरा एवरेज के जितने क्वेश्चन है, डिमांड आया था तो एवरेज के जितने क्वेश्चन है सारे के सारे एवरेज के सवाल कराने का प्रयास हुआ है यहाँ पे। चले ठीक, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सवाल देखिएगा। पहला सवाल है, ठीक, पहला सवाल कह रहा है कि इस संख्या का औसत स्कोर क्या होगा। ठीक है, औसत स्कोर क्या होगा। तो देखो कितना है, 12 है, 9 है, 52 है और 34 है और कितना है, 30 और 22, उसके बाद 0, उसके बाद 56 है, कितना है 56, उसके बाद कितना है 16 है और 27 है और 72 है। इस तरीके से है। तो हम किसी एक संख्या को एवरेज मान लेंगे। ठीक, एवरेज किसी भी एक संख्या को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एवरेज किसको मान लेंगे, इसमें से एक मेथड है जिस मेथड से मैं अक्सर करता हूं एवरेज के सवाल को इस तरीके के। तो किसको मान लेंगे, 30। तो 30 से ये कितना कम, -18 होगा। 30 से कितना कम, बोलते जाइएगा आप लोग, -21। 30 से 52 कितना ज्यादा, 22 ज्यादा। 30 से 34 कितना ज्यादा, +4। 30 से एग्जैक्ट है तो कोई जरूरत नहीं है, 0। ये याद रखिए, 0 हो गया, पेन ज्यादा मोटा हो गया। ठीक है, 0 हो गया। 30 से 22 कितना है, -8। ठीक है, कोई दिक्कत। 30 से 0 कितना कम हो जाएगा, -30। क्लियर है ना। 30 से 56 कितना होगा, प्लस में 26 हो जाएगा। 30 से कितना ज्यादा, ये 30 से कितना ज्यादा, 16 है। 30 से 16 है ना, कम है तो कितना कम, -14। 30 से कितना कम, -3। 30 से कितना ज्यादा, 42। तो जो कटेगा वो हम लोग काट देंगे। चले, कोई दिक्कत किसी को भी, कट रहा है कुछ, कुछ कट रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, माइनस माइनस को जोड़ लीजिएगा। ये कितना हो गया आपका, ये जोड़ेंगे कितना होगा, 26 हो जाएगा, बोलिए। और ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलो। 26 से 26 कैंसिल, कोई दिक्कत किसी को, बोलिएगा। चले, उसके बाद अगर हमको काटना होगा तब क्या किया जाएगा, चलिए ये जोड़िएगा जरा, जो बच गया आप उसको जोड़ सकते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा, ये यहां सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। यहां करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -17। इसको ले लेते हैं, 21 है ना, और -17 जोड़ लेंगे तो -38 होगा, बोलिए। हाँ, -38 हुआ कि नहीं हुआ, 38 हुआ। तो अगर इस पूरे को सॉल्व कर ले, देख लीजिएगा, ये 17 था पूरा और ये 21 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, -38। सॉल्व करेंगे तो +4 होगा कि नहीं होगा, +4 -4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट गया। तो एवरेज इसका क्या आएगा आंसर, 30। या तो सभी संख्या को जोड़िए और 11 से भाग दे दीजिए। क्लियर है, 30 आंसर आया। तो इस तरीके से अगला लिखिए, एक गोल्फ क्लब में 90% पुरुष और 30 महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत ऊंचाई इतनी है, महिलाओं की इतनी है, तो क्लब में सदस्यों की संख्या। चलिए, क्लब में 65 है तो क्लब में सदस्यों की औसत ऊंचाई कितनी है। चले देखिएगा, मेल है और कौन है, फीमेल है। मेल की ऊंचाई कितनी है, 170। फीमेल की ऊंचाई 165। कोई दिक्कत। मेल का परसेंट है उसमें, 90। और ये कितना परसेंट है, 10। काट लेंगे तो 9 संबंध है, एक बताए थे आपसे। ठीक, इन दोनों का योग 9 1
10। 10 बराबर किसके बराबर होता है? इनके बीच के अंतर के बराबर, अंतर के बराबर। तो ये हो गया 5, 10 बराबर 5। यानी अगर हम 9 का मान पूछें तो इसका आधा 4.5 होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ 4.5 करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ 4.5 आया तो इसके क्या होगा? इससे ज्यादा और इससे कम। आंसर 169.5 हो जाएगा। क्लियर? मान लो सपोज करो तुमको इस मेथड से नहीं करना, ऐसे करना है, तो 170 ये है तो गुणे क्या कर लेंगे? 9, और गुणे कितने हैं? 165 और एक महिला मान लेंगे, हो गया। तो ये करेंगे 0, 17 नवा कितना होता है? 17 नवा 153, और ये कितना हो जाएगा? 165। तो जोड़ लें इसको, बोलिए। जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। टोटल कै लोग थे? 10 लोग। तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? ठीक। आंसर कितना हो जाएगा? 169.5। दोनों रास्ते हैं जिधर से जाना चाहें। 169.5। अगला लिखिएगा, देखिएगा। 25 छात्रों की एक कक्षा में भूगोल में औसत अंक, ठीक, भूगोल में ध्यान से औसत अंक 64 है। यदि 3 छात्र, वास्तविक संख्या इतनी इतनी है, पढ़ लिया गया। चलिए अब देखिएगा, 25 छात्रों का औसत कितना है? 64। 25 छात्रों का औसत है 64, यानी जो भी फर्क आएगा इन पे आएगा। 54 है, वास्तविक अंक कितना है? 54 पाया है, 64 पाया है और 67 पाया है। के स्थान पर गलती से हमने क्या लिख लिया है? 44। गलती से हमने क्या लिख दिया है? 46। गलती से हमने क्या लिख पढ़ लिया है? 61। पढ़ लिया है ना, ये गलत है और ये क्या है? सही। तो सही करने के लिए यहाँ प्लस 10 नंबर देना पड़ेगा। ये सही है, प्लस सही करने के लिए क्या नंबर ज्यादा देना पड़ेगा? 18। ये सही है, गलती से हमने ये पढ़ लिया है, तो सही करने के लिए क्या नंबर देना पड़ेगा? 6 नंबर। कुल क्या नंबर दिए हम? 18 और 28 है, 34 नंबर हमने दिया। और 34 नंबर कितने लोगों में वृद्धि करेगा? 25 में। करेगा कि नहीं करेगा? तो 25 से काटना है, तो ऊपर नीचे अगर हम करना चाहें तो क्या कर ले? गुणे 100 करके आराम से कर सकते हैं। कौन इसको काटेगा? गुणे 100 गुणे 4 हो जाएगा। तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौक के 16 का 6 कैरी 1, 4 तिहाई 12, 12 1 13। और यहाँ चुपचाप पॉइंट लगा दे। 1.36 की वृद्धि होगी, क्योंकि प्लस प्लस में है तो ये वृद्धि होगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इस चीज को जो भी आया इसको क्या करेंगे? इसको उठा के कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ 1.36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 65.36। आंसर है क्या? ठीक, 65.36 है। चलिए बहुत बेहतरीन, माइक देखते रहिएगा। ठीक है, अगला। एक व्यक्ति 8 घंटे में इतना ड्राइव करता है, 5 घंटे में और 7 घंटे में इतना ड्राइव करता है। तो देखो एवरेज क्या होता है? एवरेज स्पीड कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? 320 दूरी ये, और ये कितना दूरी चले? 40 चले ना, और ये दूरी कितना चले? 40, यही चले है ना। तो ये टोटल दूरी और कुल समय कितना लगा? 8 5 13 13 7 20, यानी कुल दूरी कितनी हो गई? 400। देख लीजिएगा, और 400 को किससे काट दें? 20 से, तो कितनी आ जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चले अगला देखिएगा, बहुत बेहतरीन। अब कह रहा है 4 प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घन। तो 4 प्राकृतिक संख्या होता क्या है? 1 2 3 4। तो इसका घन लिखिए 1 8 27 और क्या लिखेंगे? 64। जोड़ के इनको क्या करना है? तो ये जोड़ लेंगे और बटा क्या कर लेंगे? 4। तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 28 7 35। बोले कोई दिक्कत? और ये 64 है 65 होगा। 65 में 35 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 100, और 100 बटा 4 काट देंगे सर, तो कितना आ जाएगा? 25। आया आंसर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। अगला, एक परीक्षा के सभी 60 छात्रों के गणित के परीक्षा में शामिल हुए। 60 गणित छात्र परीक्षा में, 25 छात्रों का औसत अंक कितना है? शेष का इतना औसत अंक है। तो पूरी कक्षाओं का औसत अंक कितना होगा? ठीक है, चलिए पूरी कक्षा का निकालना है। तो फिर वही रास्ते हैं आपके पास, करना चाहे छोटा तो छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझिएगा कैसे। कुछ लोग अब इसमें क्या करेंगे? 60 है, नहीं करिएगा। देखिए 96 है
और कितना अंक है 84। यहाँ कितना दिया है, यहाँ दिया है 25 छात्रों का और यहाँ दिया है 35 छात्रों का, दिया है ना। तो आप इसको छोटा कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 5 और यहाँ लिख लीजिए 7, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा कर लीजिएगा 45 30 कितना हो जाएगा, 45 3 480 और यहाँ गुणा करिएगा तो 28 का 8 कैरी कितना 2, 56 2 58। ठीक, जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 6 कैरी 1 ये आएगा। और टोटल कितनी संख्या है, टोटल कितनी संख्या 12 हो गई ना, 7 5 12, 12 से काट दिएगा तो कितना आएगा, कितना 8, 12 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 1 कम 89 हो जाएगा। ठीक, 12 8 96, 10 बच्चा 12 9 108, आंसर क्या आ जाएगा 89। तो इतना बड़ा गुणा करने की जरूरत नहीं, आप उसको छोटा करके फिर ये, लेकिन टोटल संख्या आप क्या मान लीजिएगा 12। अब मान लीजिए कोई बच्चा इसको एलिगेशन से करना चाहता है, 25 है और कितने छात्र हो जाएंगे 35, क्योंकि छात्र थे कि नहीं, और इसका कितना है 96 और इसका कितना है 84, काट के छोटा कर लेंगे तो 5 संबंधे 7 होगा, 5 संबंधे 7 होगा। अब इनका योग यही ना बोले हैं 12 बराबर इनके बीच के अंतर के बराबर, तो इनके बीच का अंतर कितने का है 12 का, 12 का 12 कै गुना 1 गुना, तो 5 का 1 गुना 5 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ संख्या भरनी है तो इससे बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी, चले ठीक, ये है तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महेश द्वारा 5 विषयों में औसत अंक 62 है, वो छठे विषय में 71 पाता है, तो महेश द्वारा सभी में औसत क्या होगा। फिर बहुत बेहतरीन सवाल करने का प्रयास करिएगा, 3 गोला बनेगा। ठीक है, यहाँ कितना सब्जेक्ट है 5 और यहाँ कितना है 1 और यहाँ 6 का डाटा भरना है। चले, 5 में कितना पाता है वो 62 और इसमें कितना पाता है 71, पाया, यही पाया ना। तो 6 चाहिए तो 5 1 जोड़ लेंगे, यहाँ अनुपात 5 1 होगा कि नहीं होगा, 5 1 कितना 6 और 6 बराबर इनके बीच का अंतर कितना, 6 के बीच का अंतर कितना बोलिए 9 हो गया। 6 बार इसका डेढ़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ, तो 5 का डेढ़ा क्या होगा मेरे भाई, 5 1 कम 5 और 5 का आधा 7.5, ठीक, डेढ़ा चाहिए 7.5, तो ये इससे कम होगा और अगर डेढ़ा यहां कर दिए तो डेढ़े आएगा, यानी इससे ज्यादा, यानी 63.5 होगा कि नहीं होगा आंसर। ठीक, ये हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिखिए, 5 छात्रों का कितना है 62 है 5 सब्जेक्ट में, ठीक, और एक सब्जेक्ट में कितना पा गया 71, कुल नंबर जोड़ लो तो ये आएगा 0, 6 25 30 31 और 71 इसमें जोड़ लो तो 381 हुआ, और इसको किससे काट देंगे 6 से, 6 सब्जेक्ट हो गया ना टोटल। ठीक, 6 से काटेंगे तो 6 के 36, बचा कितना मेरे पास 63.5, आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 5 महीने में इतना इतना इतना, तो छठे महीने में कितनी इकाई बेचे कि 6 महीने का उत्पाद 7200 रुपया हो जाए। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, सबको जोड़ लीजिएगा, बड़ा कैलकुलेशन है तो समस्या करेगा। 4 8 2, यहाँ कितना है 8 9 5 2, यहाँ कितना है 6 5 2 4, यहाँ कितना है 8 4 3 2 और वहां कितना है 6 5 6 2, कोई दिक्कत नहीं ना। सबको जोड़िए तो 2 2 4 4 8 8 4 12, 12 का 2 कैरी कितना 1, 9 1 10 10 10 20 20 5 25 25 का 5 कैरी कितना 2, ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, 5 4 9 9 9 18 18 9 27 27 9 29 हो जाएगा, 29 का 2 कैरी कितना 2, यहाँ कितना हो जाएगा 6 6 12 8 20 20 20 हो गया, 12 8 20 20 और 15 20 15 20 15 35 2 37 आया, इतना आया। और ये 6 में इतना खोज रहे हैं 7200 हो जाए 6 महीने में, तो यहाँ करेंगे तो 0 0 और ये 2 कैरी 42 1 43 इतना हुआ, तो ये इससे देख लेंगे कितना कम है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा 9 5 2, कम कर ले, कम करेंगे कितना आ जाएगा 8 4 कैरी दिया 2 कैरी दिया तो 5 और ये खत्म, इतना आंसर है। देखिए 5 2 4 8। चले नेक्स्ट क्वेश्चन,
8 विद्यार्थियों का औसत अंक 7 है। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी 6 के स्थान पर 10 अंक लिए गए हैं। तो देखिए 8 विद्यार्थी हैं, 8 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 7। ठीक, क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर, यानी 6 सही था, क्या ले लिया गया है? 10। तो ये बताओ त्रुटि हुई है तो गलती करने में कितना कम करना पड़ेगा? -4 की कमी करेंगे। और कितने लोगों में करेंगे? 8 लोगों में करेंगे तो कितना की कमी आई? यानी -1/2। और -1/2 यहां से कर देंगे, यानी आंसर कितना आएगा? 6.5 आंसर है। चले ठीक, अगला देखिएगा ध्यान से। एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों का औसत वजन 2.8 की वृद्धि हुई जब एक श्रमिक जिसका 58 किलो वजन की जगह पे नया, देखिए तो जो व्यक्ति, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार कहता हूं सबसे कठिन बच्चों को लगता है। जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 केजी नए प्रतिस्थापित किया गया, देखो जो व्यक्ति गया कितना केजी वाला? 58 वाला, इसी के इर्द गिर्द वजन बढ़ेगा। अब क्या हुआ है? वृद्धि हुई है 2.8 की, कितने लोगों में? 10 लोगों में, क्योंकि एक गया और उसी की जगह पे एक आ गया। तो आंसर क्या होगा? 58 और प्लस 28 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 कैरी 1 8 86 वजन है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों के औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक वर्गों के औसत के मध्य का अंतर निकालिए। ठीक है, तो 5 प्राकृतिक संख्या दोनों जगह लिख रहे हैं, कोई दिक्कत? पहला 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, 5 प्राकृतिक क्या होगा? 1 हो गया, 4 हो गया, सॉरी घन लिख रहे हैं ना, पहले संख्या लिख लेना, रुक जाओ एक मिनट, मिटा ले रहे संख्या 5 लिख ले, 1 2 3 4 5। ठीक, इसका कितना हो जाएगा? 1 8, घन निकालना है पहले, 8 की इसका 27, इसका 64 और इसका 125, तो कुल कितना हो गया? देखो ये अभी कर चुके हैं, इसको जोड़े हैं तो 100 हुआ, ये 125 जोड़ दिए तो 225, 225 को किससे भाग दे दे? 5 से, तो ये कितना आ गया? 45। बोलिए कोई दिक्कत? अब कह रहा है 5 प्रथम, तो 1 2 3 4 5, 1 का 1, 4 का 4, 9 का 16 का और ये 25 का, इसको जोड़ना है सर, तो जोड़िए। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 20 10 30 30 25 30 25 55, और 55 को हम किससे काट दें? 5 से, तो कितना आ गया? 11। तो घटाएंगे तो इनका एवरेज कितना आएगा? 34 है कि नहीं है? मध्य अंतर निकालना, चले 34 आया है। ठीक, अगला देखिएगा। अब कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। बहुत बढ़िया है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का, यानी हमको किसका किसका बताना है? 5 8 9 12 15 और 16। तो 5 का क्या होगा मेरे भाई? 25, इसका कितना होगा? 64, इसका कितना होगा? 81, इसका कितना होगा? 144, इसका कितना होगा? 225 और इसका कितना होगा? 256। जोड़ना है, जल्दी से जोड़ो तो फटाक से जोड़िए, जोड़ लेंगे तो यहां अगर दे देंगे तो ये हो जाएगा 320। क्लियर है? देख लीजिए 320 हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत? बोलो। अगर इसको जोड़ दिए 106 और 106 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 250 होगा इसमें, और इसको देखो जोड़ लिए तो 106 होगा 250। हाँ, 250 हो गया, बच कितना गया? सिर्फ 225। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 9 और ये कितना? 7 795। टोटल कितनी संख्या थी मेरे भाई? 3 3 6 संख्या है तो 6 से भाग दे दीजिए, 6 से देंगे तो ये कितना जाएगा? 12 13 छक्के 78, 13 है किसी में ऑप्शन में? सब में है 13 छक्के 78, एक बचा 13 एक कम 13, 131 है किसी ऑप्शन में? 2 ऑप्शन में 131 हो गया, तो बचा कितना मेरे पास? हो गया ना 13, 2 बचा है ना, 2 जीरो बचा है। ठीक है, तो कितना हो जाए? अच्छा 6 दूनी 12, 132, सॉरी 6 से काटना है ना, 78 हुआ, 1 12 3 जीरो ऑप्शन बी, 132 से ही होगा, सॉरी मेरी गलती थी। नेक्स्ट देखिएगा, यदि ए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत और बी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत
बी प्रथम 5 ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो ए और बी के A is the average of the first 5 natural number and B is the average of first 5 natural number which are perfect square। रुकना जरा, ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट 5 एवरेज नंबर बोल रहा है, उसका नेचुरल नंबर चाहिए, तो 1 2 3 4 और 5, 5 का एवरेज कितना होगा 3। अब कह रहा है कि यहाँ प्रथम 5 ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग कौन कौन है, 1 है, 4 है, 9 है, और क्या है 9 और 25, 9 16, सॉरी 16 और 25। अभी इस पूरे को सॉल्व करे थे, कितना एवरेज आ रहा था, पूरे को जोड़े हैं तो ये कितना जोड़ा गया, ये कितना होगा 55। 55 को किससे काट दिए थे 5 से, तो कितना आया था 11। इसका एवरेज और इसका एवरेज जोड़ लें और इसको क्या करें 2 से भाग दे दें, तो कितना हो जाएगा 14। 14 को किससे काट दें 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 आया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से। अब क्या कह रहा है, ये सवाल देखिएगा, ये थोड़ा सा ऑप्शन में गलती हुआ है। तो कह रहा है अगर P प्लस Q प्लस R का औसत 3 बराबर क्या है A, तो हम लिख सकते हैं P प्लस Q प्लस R बराबर 3A। बोले कोई दिक्कत, तो हम ये बताइए दोनों तरफ वर्ग कर दें तो लिखेंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में PQ प्लस QR प्लस PR, ये होगा, और इज इक्वल टू ये कितना होगा 3 का वर्ग 9A स्क्वायर हो गया। इस पूरे का मान कितना दिया है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, पूरे का मान कितना है 0, तो ये टर्म तो कट के 0 हो जाएगा, और ये बस बचा, तो हमको चाहिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये मिल गया, और यहाँ मिल गया 9A स्क्वायर इसका मान। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, कह रहा है इसको 27 से भाग दे दीजिए, तो आप भी 27 से भाग दीजिए, इसको भी 27 से भाग, 9 से काट दिए 3 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा A स्क्वायर बाई 3। चले, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन संख्याओं का औसत कितना है, तो कुछ मत करिए, जल्दी से जोड़ दीजिए। जब संख्या बड़ी बड़ी हो जाए तो यहाँ कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी से जोड़ दीजिए। ठीक है, ये कितना 192, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो जल्दी जोड़िए, 7 5 12 12 8 20 9 29, 29 का 9 कैरी कितना 2, ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, 3 3 3 3 6 6 9 15 15 7 15 7 22 22 9 31 31 का एक कैरी कितना 3 5 4 9 3 12 1200 कितना हो गया 19। टोटल कितनी संख्या है मेरे भाई 1 2 3 4 5 संख्या, 5 से भाग दे रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15 और 0.8 आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, रश्मि 80 प्रत्येक की दर से 50 पुस्तक और 60 46 कलमे और 30 इतने पेंसिल सभी स्टेशनरियों का औसत मूल्य ज्ञात करें दशमलव के 2 स्थान तक। चलिए, कुछ करना नहीं है, देखो ध्यान से, 1 मिनट, 80 रुपए का है, 60 रुपए का है और 30 रुपए का है, यही है ना, 30 रुपए का है। चले, क्या है ये 60 पेंसिल है, ये क्या है 46 कलमे है, और वो क्या है 50 पुस्तकें हैं। ठीक, ये बुक्स का रेट है, ये किसका रेट है पेन का, और ये किसका रेट है पेंसिल का। ठीक है, सबको गुणा करना है, गुणा कर ले। ठीक, स्टेशनरीज आपके यही है, ध्यान से समझिएगा, छोटा करना चाहे तो 25 23 और कितना कर सकते हैं 30, लेकिन कोई ज्यादा आनंद नहीं मिलेगा, तो ये कर लीजिएगा 4000, सही है। ये करेंगे 0 छछा के 36 कैरी 3 24 3 27, ये होगा 18 लिख के 00 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है तो 0 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 8 7 15 का 5 आ जाएगा, कैरी कितना 1, तो ये कितना आ जाएगा 856, और कुल कितने हो गए 50 110 46 156 है। ठीक, अब इसको काट के छोटा करना है, तो किससे काटे ध्यान से देखिएगा, 4 से कट रहा है दोनों। ठीक, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 4 1 कम 4 4 चौके 16 और 0, 4 से कट रहा है ये, 4 तिहाई 12 4 9 36।
अब 39 से 3 से कट रहा है क्या? 4 3 7 नहीं कट रहा है, 39 से ही काटना है हमको। ठीक है, तो 39 से काटेंगे, कै बार में जाएगा? 6 बार में। ठीक है, 39 पच्चे देखिए 6 बार में ज्यादा होगा, 18 6 54 ज्यादा हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 5 बार में चलेंगे 45 और ये 195, यानी लगभग 54.5 हो रहा है। ठीक, लगभग 5 दशमलव समथिंग आ रहा है, तो हम यही मार के निकल लेंगे। अगला लिखिए, एक परिवार में 2 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, माता पिता सहित परिवार की औसत आयु 30 हो जाती है। ठीक है, यदि पिता माता से 4 साल बड़े हैं। चलिए ठीक है, देखिए 2 बच्चे हैं तो 2 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। हाँ, जब माता पिता शामिल हो गए तो 4 लोग हो गए, और 4 लोगों के परिवार के सदस्य की औसत आयु कितनी हो गई? 30 30 चौके 120, 120 में से ये कितने हो गए? 24 निकल गए ना बच्चे। तो माता पिता की आयु क्या मिलेगी? माता और कौन? पिता की आयु का योग कितना मिलेगा? 96 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और देखो माता और पिता, सॉरी, पिता और माता, पिता और माता कह रहा है पिता माता से 4 साल बड़ी है। तो बताओ कहीं पढ़ाए हैं ये? जब भी कहीं 2 बार जोड़ और 1 बार घटाना देगा तो 2 से भाग दे देंगे। 48 48 2 और 2, इसमें घटा देंगे 46 और इसमें जोड़ देंगे 50, हो जाएगा आंसर। तो अब क्या पूछ रहा है? पिता की आयु, तो पिता कै साल का रहेगा? 50 साल का आंसर है। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा 20 क्वेश्चन। एक बल्लेबाज अपनी 5 पारियों में इतना इतना रन बनाता है, उसे 60 औसत प्राप्त करने के लिए छठी पारी में कितना स्कोर करना पड़ेगा? कितना स्कोर करना पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबको जोड़ ले जल्दी से, कुछ हमको ज्यादा समय नहीं गंवाना है इसको। ठीक है, 50 और कितना करना है? देखिए इसको एक तरीका और है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी से कर रहे हैं, फिर इसको जोड़ने वाला बता देंगे। ठीक है, पहले उससे कर रहे हैं। कितना है? 50 है, और कितना है? 56, 42, और कितना है? 38 और 78। कितना लाना है? एक पारी अपने पास से देना है, 60 का औसत है, 60 मान लेंगे। 60 से कितना कम? -10। 60 से कितना कम? -4। 60 से कितना कम? -18। 60 से कितना कम? -32। सही है? नहीं, गड़बड़ा गया, 22 होगा ना। ये कितना होगा? 22 -22, और 60 से कितना ज्यादा? प्लस में 18। तो 18 से 18 कट गया, ये कितना हो जाएगा? 32 32 4 36, -36 में हमको अपने पास से देके इसको जीरो करना है, यानी +36, यानी +36 यहाँ जोड़ देंगे, कितने का स्कोर मानना पड़ेगा? 96। आंसर है, बोलिए 96 होगा। नहीं समझ में आए तो इसको जोड़ दीजिए पूरा। तो जोड़ेंगे 50 56 कितना हो जाएगा? 106। 106 में 42 जोड़िए, 106 में सीधे 80 जोड़ दीजिए। ठीक है, 106 में 80 जोड़े कितना आएगा? 186 में 78 जोड़िए, 78। ठीक है, तो 250 हो गया, और 8 6 14, यानी 264। सही है? ठीक, अब औसत कितने का बनाना है? उसे 60 का औसत बनाना छठी पारी में, यानी कुल 360 रन चाहिए, चाहिए ना। तो अब क्या जोड़ दें यहाँ पे? x बराबर 360, तो यहाँ करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 96। सबको जोड़ लीजिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला लिखिए, चले। अब एक स्कूल में 10वीं कक्षा में 4 सेक्शन है, ABCD। ठीक, 30 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन में 30 अभ्यर्थी हैं। चारों सेक्शन में गणित के औसत अंक इतने इतने हैं। तो उस स्कूल के 10वीं पूरी 10वीं कक्षा के औसत अंक क्या होंगे? तो देखो सब में 30-30 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधे कुछ नहीं करना, 89.8, फिर कितना कह रहा है? 92.6, 99.1 और 94.5, इसको जोड़ दीजिए। 8 6 14 5 15, 15 का 0 कैरी कितना? 2। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 20 2 26, 26 का 6 कैरी कितना? 2। 27 और 10 37। ठीक है, 27 10 37। तो 376 नंबर कितने सब्जेक्टों में? 4 में है, तो 4 से कट जाएगा। बोलिए, 4 से कटेंगे? 4 से काटेंगे क्या बार में? 9 चौके 36, और सही है ना। और ये कितना? 94% पूरे क्लास का। ठीक है, 94। ठीक है, 94 आएगा। 30 से कुछ लेना देना नहीं है। अगला देखिए, 45 और ये छात्र वाले 2 बैच का औसत इतना है। ठीक है, तो पूरी छात्रों का देखो फिर से ध्यान से, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, 45 और कितने छात्रों का? ये दो तरीके से हम कर रहे हैं इस चीज को। देखिए
कितना है 78 है और कितना है 65, यही है ना 78 और कितना है 65, इनका एवरेज है। इसमें कितने बच्चे हैं 45 और इसमें कितने बच्चे हैं 50, काट के छोटा कर ले, तो छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 9 और ये कितना 10, कोई दिक्कत। अब इनका योग यही बोले हैं ना 10 9 19, यही बोले हैं ना 19 इनके बीच के अंतर के बराबर। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है जल्दी बताइए, अंतर बोलिए जल्दी से, ठीक है 13 का अंतर है, तो ये बराबर 13। आप देखिए सवाल कितना, तो 9 का मान चाहिए ना, तो 9 का मान चाहिए, तो 13 नवा 13 नवा 13 नवा कोई नहीं 117/19 हो गया, 117/19। तो यहाँ तुमको 117/19 क्या कर देना है, जोड़ देना है, जोड़ना है ना, ठीक तो जोड़ दो, देखो कितना मजा आएगा। 65 प्लस यही लोग छोड़ देते हैं इस चीज को, 117/19 नहीं समझ में आता। 19 पचे 95 का 5 कैरी कितना 9, 19 छके 114, 114 में 9 जोड़ दिया 123 और प्लस कितना 117/19, तो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ रहा है, फिर कैरी कितना हो जाएगा 1, 3 1 4 1 5, कैरी कुछ नहीं है 2 1 3, 1352/19 है आंसर, ये हो जाएगा। हाँ अब मान लो तुमको नहीं करने का मन कर रहा है, वैसे करना है तो वैसे ही कर लो। तो देखो 78 है और कितना है 65, मैंने तुमसे बोला इनको काट के छोटा कर सकते हो संख्या को, 9 और 10 बच्चा कर लेते हैं, 9 और क्या बच्चा 10, कोई दिक्कत। 10 से गुणा कर लो कितना बच्चा हो जाएगा 650, 9 से 8 9 72, सॉरी 8 9 72, 72 का क्या होगा 2 कैरी कितना 7 9 सते 63, 7 63 और 7 70 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 और ये जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13 और बटा कितना कुल 19, कुल बच्चे 19 है कि नहीं है, आगे बात समझ में। तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों रास्ते हैं आप। माता पिता की औसत आयु 24 है, उसके पुत्र की आयु उसके पति की आयु का 1/9 है, और पिता देखो ध्यान से, माता पिता का औसत है क्या है, माता और पिता का औसत कितना है, रोजा हटा दो, पिता को बड़ा करते हैं ना, पिता और माता 24 है औसत, तो 48 होगा। पिता पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है, पत्नी यानी माता पति से कै साल छोटी है 6, पढ़ाए हैं कहीं, दोनों किससे काट दीजिएगा 2 से, तो 24 24 3 3, एक में जोड़ देंगे और एक में घटा देंगे 27 और ये कितना 21 हुआ। अब कह रहा है इसका लड़का जो है इसकी उम्र का 1/9 है, तो इसका लड़का अगर 1/9 है तो इसका लड़का इसके पति का तो 1/9 है, तो लड़का कै साल का 3 साल का, तो तीनों सदस्यों का औसत चाहिए, तो तीनों का मिल जाएगा हमको, तो ये 30 हो गया, 30 और ये 51, और 51 को किससे काट देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 17। नेक्स्ट लिखिए, अगला देखिएगा, एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, लड़कियों का औसत औसत वजन 40 किग्रा है और लड़कों का कितना है, लड़कों का औसत वजन 50 किग्रा, यदि लड़कों की संख्या 50 हो तो कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं, करते हैं उसी दोनों मेथड से कर लेंगे। क्या है, यदि लड़कों का औसत संख्या कितनी है, लड़कों का कितने हैं, लड़के 50, बॉयज 50, गर्ल्स कितनी है, तब 30 हो जाएंगी, बोलिए। लड़कियों का औसत भार कितना है 40 किलो है, लड़कों का औसत भार कितना है 50 किग्रा है, काट के छोटा कर ले, बोलो 5 और 3, 5 3 8, 8 बराबर 10, अंतर चाहिए, ठीक तो हमको क्या मान चाहिए, कोई मिल जाए 5 वाला मिल जाए तो यहाँ जोड़ लेंगे ना, बोलिए। तो 5 का मान चाहिए, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 50/8 होगा, अरे इसका गुणा करेंगे ना, यहाँ काट देंगे किससे 8 से, 8 छक्के 48, 2 0, 8 दूनी 16 और 5 6.25 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ जोड़ना है तो आंसर क्या हो जाएगा 46.25 आंसर है, बोलिए क्लियर है, नहीं समझ में आए इधर देख लो, फिर वही चीज 50 है, 50 लड़के और 30 लड़कियां, काट के छोटा कर लो 5 और 3, कोई दिक्कत। अब इनका लड़कों का औसत भार कितना है 50 और लड़कियों का कितना है 40, गुणा कर लीजिएगा, गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 250 लोग आ जाएंगे
और ये कितना आ जाएगा 120, यानी कितना 370, और कुल कितने लोग 8 लोग। तो 8 से काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा, ध्यान से काटिए। 8 चौके 32, बचा कितना 50, 8 छक्के 48, फिर वही 2 5। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी अप्रोच से जैसे भी करना। 45 डिब्बा है जिनका औसत ये है, कुछ डिब्बे नीले हैं जिनका और अन्य हरे हैं। ठीक है, यदि 40 ग्राम भार वाले 5 नीले डिब्बे और 43 ग्राम वाले 8 हरे डब्बे और शामिल कर लिए जाए तो अब नया औसत क्या होगा। ठीक है, चले अब ध्यान से रुकना जरा, 1 मिनट रुक जाइए, देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है 45 डिब्बे का औसत वजन कितना है 52। जल्दी गुणा करिए इसका। 45 दूना 90, 90 का 0 कैरी कितना 9, 45 25 225, 225 9 234, सही है। अब कह रहा है कितने 40 ग्राम वाले कितने डब्बे और शामिल कर लिए गए, 8 डब्बे 40 ग्राम वाले तो 320। उसके बाद कितने औसत भार वाले और 8 हरे डिब्बे शामिल कर लिए गए, सॉरी 40 ग्राम वाले कितने 5 डब्बे, सॉरी गलती है मेरी, 40 डिब्बे वाले 5 शामिल किए गए। ठीक है, 200 हो जाएगा ना, और वो कितने शामिल किए गए 8, 8 जमा किए गए 43 वाले। तो अब ये कितने हो जाएंगे 8 त्रिके 24 कैरी 2 32 2 34, जोड़ ले तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8 3 2 6 2 8, सही है। ठीक, और ये कितना 2। अब ये कितने हो गए टोटल 50 58 58 हुए, काट लीजिए जरा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 14 4 2 बटा कितना 19, 19 से काटिएगा जरा, 19 सते 19 सटे कितना हो जाएगा 8 9 72 कैरी 2 152 होता है, नहीं होगा, 19 सते 133, 19 सते 133, 19 सते, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अरे 29 होगा ना, सॉरी 29 होगा, सॉरी 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 29 से काटिएगा इसको जरा, 29 25 जाएगा नहीं, 49 दशमलव समथिंग आंसर में होगा, है आंसर। ठीक है, क्योंकि 5 हो नहीं पा रहा है देख लो, और करीब में है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 49.72। नेक्स्ट देखिएगा 45 प्लस ए बी, देखिए ध्यान से 45 कॉमन ले लें तो ए प्लस बी बराबर 4750 आएगा। ठीक, तो ए प्लस बी बराबर हमको 45 से काटना है। ठीक है, तो हम कै बार में काट लेंगे 45 से कम 45 22 बचा, और 45 बचे, और ये 0 150 आया। अब इसका हमको औसत चाहिए, तो औसत 2 से काट दे तो कितना आएगा आंसर 75 आया है। ठीक, अगला 4 वर्ष पूर्व 4 परिवारों के सदस्यों की औसत आयु 16 वर्ष है। आज एक बच्चे का जन्म हुआ है और परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान आयु क्या होगी। चले देखिए 4 साल पहले 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी 16, 16 चौके 64 होगा, 4 साल पहले है। तो अब बताओ परिवार में 4 सदस्य लोग बढ़ेंगे तो 4 लेके बढ़ेंगे ना, 4 चौके 16 उम्र आगे आएगी, 16 हो जाएगी, आज कितने हो जाएंगे 80 हो गए, और आज ही परिवार में लड़के का जन्म हुआ है तो कुल 5 लोग हो गए, तो 5 से काट देंगे, यानी एवरेज कितने का आएगा 16, आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। ए मैन कैन, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति ने 900 रुपए में 5 बैग और 1000 रुपए में 7 चावल और 1200 रुपए में 8 चावल खरीदे, प्रत्येक बैग 50 किलो चावल है। ठीक है, 900 रुपए में प्रत्येक की दर से, ठीक है 50 है। ठीक, चलिए 5 बैग खरीदे, चलिए 5 बैग खरीदे हैं, 900 रुपए में 7 बैग, यही है ना। देखो ध्यान से 5 बैग खरीदा है दर से चावल का। ठीक, ध्यान से समझ लीजिएगा, करिए प्रति केजी रेट चाहिए हमको। ठीक है, 1 केजी का औसत मूल्य क्या होगा, तो देखो 900 खरीदे हैं, हो गया, कितना बैग है 5 बैग, पहले रुपया निकाल ले रहे हैं। ठीक, 1000 का कितना बैग है 7 बैग, कोई दिक्कत। 1200 का कितना बैग है 8 बैग, क्लियर है, और नहीं ना है तो सबका पैसा जोड़ो 9600,
इसको जोड़ो 7,000, इसको जोड़ो 4500, यहां कर लेंगे डबल जीरो कैरी एक आ जाएगा 10 और 11 21, सही है। अब देखो हर में कितना है, ये कुल कितना हो गया 15 5 20, 20 गुड़े कितना कर लेंगे 1000, 50 किलो का बैग है ना, तो 20 बैग हुआ और गुड़े क्या कर लेंगे 50, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, आंसर करेंगे तो 21.1 आया है कि नहीं मेरे भाई। ठीक, चले नेक्स्ट देखिएगा। अगला कह रहा है केवल लड़के और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की क्या है आधी, और कह रहा है लड़कों का औसत लड़कों की औसत से क्या है 2 गुना। ठीक है, यदि कक्षा के औसत 56 अंक है तो लड़कों के औसत अंक ज्ञात करें। ठीक है, चलिए चलिए, लड़के लड़कियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से आधी है। चलो ये बॉयज, एक मिनट हो गया, ये बॉयज ले लेते हैं और ये गर्ल्स ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की आधी है, अगर ये 1 है तो ये कितना है 2 है। ठीक, लड़कियों के औसत अंक लड़कों के दुगना है, अगर ये 1 है तो ये कितना है 2 है। ठीक, गुणा करने की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो हम इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे x, संख्या हो गई, x से दिखा दिया गया, ये x तो ये 2x, और ये संख्या को y तो ये क्या होगा y। ठीक है, तो जब इनका अगर हम गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2xy, और इनका कितना आ जाएगा +2xy, आएगा कि नहीं आएगा, गुणा करने पे आएगा ना। और दोनों का औसत अंक कितना है, तो यदि पूरी कक्षा का औसत अंक कितना है, ये पूरा अंक हुआ ना, और पूरी कक्षा कितना है, पूरी कक्षा का कितना, पूरी कक्षा में लड़के लड़कियां कितनी है 2x, और x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इसमें 56। ठीक है, खत्म कर ले, बोलिए, तो ये कितना आ जाएगा अगर सॉल्व करेंगे तो 4xy अपॉन 56 बटे नीचे कितना आ जाएगा 3x, x से x कट गया, ये इससे काट दिए कितना, हाँ कितना हो जाएगा 14, 14 तिया 42, y माने 42 अंक, y किसका है, y किसका है लड़कों का है ना, लड़कों का कितना है 42, आंसर आया है कि नहीं आया चेक कर लीजिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है, 42 42 आया कि नहीं, इधर देखिए। ठीक है 42। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, बहुत सही था ये वाला, दमदार सवाल था। 10 वस्तुओं का औसत 79 है, यदि एक वस्तु का मूल्य 35 और शेष 9 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिए कुछ करना नहीं है, 890 हो जाएगा 10 वस्तुओं का, इसमें से 35 घटा ले, एक वस्तु घट जाएगी तो कितना बचेगा यहाँ 5, यहाँ कितना बचेगा 6, नहीं सॉरी 5 नहीं, यहाँ क्या बचेगा, कैरी दे दिया ना 8, तो 5 बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 8। अब टोटल कितनी संख्या है 9, 9 से काट दे 9 9 81 और 9 बचे 45, आंसर है। नेक्स्ट लिखिएगा। अगला देखिए, बैट्समैन, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन है। 15वीं पारी में कुछ रन बनाया, इस मीन्स कि उसने 14 पारी खेली होगी, 14 पारी का औसत x, और यहाँ कितना रन मार दिया 97, तो 15वीं पारी में औसत कितना बढ़ गया x + 5, होगा कि नहीं होगा। तो ये बस एक स्टेप का है, 14x + 97 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15x + 45, कोई दिक्कत, 15 बचे, सॉरी 15 बचे 75, कोई दिक्कत नहीं, 75 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, इधर आएगा तो 22, x बराबर 22, अरे ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 22, x का मान 22 है, यानी वो 14 पारी में 22 मारा, लेकिन हमसे पूछा क्या है 15वीं पारी के बाद, तो 15वीं पारी में 22 5 27 जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, आंसर है 27। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर। अगला, एक क्लब में 90 सदस्य थे, 60 पुरुष और थे, चले ये ध्यान से देखिएगा ये, ठीक, 90 पुरुष थे, कितने पुरुष थे 90, तो अब देखो 90 में से 60 पुरुष है,
तो देखो 60 और 30 मेल होगा और ये क्या होगा फीमेल। मेल का आंकड़ा कितना दिया है, महिला सदस्य कै साल की 35 साल की, और पुरुष सदस्य कितने साल का 45 सदस्य है। तो काट के छोटा कर लिए, कोई दिक्कत, कितना आ जाएगा, काट के छोटा और कर लेंगे तो 2 और 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 है, तो पूरे सदस्य की औसत आयु क्या होगी, पहले बेसिक से लगा लेते हैं, देखते हैं क्या है। मेल कितने हैं 45, फीमेल की कितनी है 35, इनकी संख्या को काट लेते हैं। अगर पुरुष 7 है, ठीक है, नहीं नहीं गलत बोला गया है, यही तो गलती हो रहा है, 90 फीमेल है, देखो इंग्लिश में देखो यहाँ ध्यान से, 90 फीमेल मेंबर्स, और ये क्या लिखा है केवल 90 सदस्य है, यही गलती कर रहे हैं हम लोग ना। चले मिटा दें, ये गलती हो रही थी थोड़ी सी, क्या भाई कहाँ गड़बड़ हो रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा था। तो चले 90 फीमेल है और मेल कितने हैं 60, तो काट लेंगे तो 2 और 3, यहाँ लिख लें 2 और 3, बोलिए 2 3 5, और 5 बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा 10, इसका क्या गुना दुगना, तो हमको इससे ज्यादा चाहिए तो 2 दूनी 4 कर दे, 4 इससे ज्यादा कितना होगा 39, आंसर है कि नहीं है। चले ये चीज याद रखिएगा, ये 60 महिला लिख लीजिएगा यहाँ, 60 महिला सदस्य, कोई दिक्कत नहीं ना है, 60 महिला सदस्य है, सॉरी 90 महिला सदस्य है, ठीक है, महिला सदस्य 90 होंगे, ठीक है। चले ना अगला, ये गलत सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्या है ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 10 व्यक्तियों को 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते में 15 रुपया खर्च किया, 10वें व्यक्ति ने क्या किया, सबके हिस्से का 9 रुपया, अपना तो दिया ही दिया, 9 रुपया अधिक दिया, तो देखो उन लोगों ने 15 लोगों ने दिया था 15 रुपया दिया था 9 व्यक्तियों ने, लेकिन ये 9 रुपया अधिक क्यों दिया, क्योंकि वो इनके हिस्से का पैसा दिया है 9 रुपया तो हर व्यक्ति पीछे क्या रुपया आया 1 रुपया, यानी सभी का कितना रुपया बनता 16, टोटल क्या लोग थे 10 लोग, यानी यहाँ क्या रुपया हमको देना था 160 रुपया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अब यहाँ पे 14 विद्यार्थी हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 मेथड से हम लोग पढ़े थे इसको, कैसे कहे थे देखिएगा ध्यान से, 3 स्थान बनाएंगे, यहाँ कुल का एवरेज दिया है 20, जब मास्टर चले जा रहे हैं तो 14 हुआ, ठीक, और एक बच्चा हुआ, तो इनका औसत कम हो जा रहा है, बच्चों का कितना हो जा रहा है, यहाँ 18.5, तो ये यहाँ से यहाँ कितना आ गया 1.5 आया, तो ये इसका 1.5 गुना, तो इसके 1.5 गुना कितना होगा, 14 का 1.5 कितना होगा 21, अब 21 ये ज्यादा, यानी ये कितना आएंगे 41, क्लियर है, ठीक। अब इसको सेकंड मेथड से कैसे किए थे हम लोग, ठीक है, कैसे किए थे ध्यान से देखिएगा, 15 लोग हैं, 15 गुणे 30, तो आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 15 गुणे 20 था ना, ध्यान से देखिएगा 15 गुणे 20, तो 20 का कितना आ जाएगा 300, अब कह रहा है एक व्यक्ति चला गया, यानी 14 लोग हुए और एवरेज कितना हो गया 18.5, तो ये जोड़ रहे थे तो 0 आ जाएगा, कैरी कितना 12 7 19 9 कैरी 11, और ये कितना आ जाएगा 259, यही आएगा ना, और ये आएगा कितना 41। चले नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, ध्यान से जल्दी जल्दी, अगला ये 6 सम संख्याओं का औसत, तो 6 सम लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 और 12, औसत चाहिए, तो ये इधर और ये इधर 3 3 हो गए, बीच की संख्या कौन सी है 7, औसत होगा इसका, या तो सभी को जोड़ के 6 से भाग दे दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, क्या कह रहा है, देखिएगा 9 संख्या है, क्या कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली 5 का औसत 13 और अंतिम 5 का औसत कितना है 17, तो देखिएगा यहां करेंगे कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 15 गुणे 9, 15 गुणे 9 135, अब कह रहा है कितनी है 5 संख्याओं का 13 13 पचे 65, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 17 पचे 85, सही है ना, क्लियर है, 17 5 85 जोड़ ले तो ये कितना हो जाएगा 0 कैरी 1 15 1, ये कितना 15 हो जाएगा, कितना ज्यादा हो रहा है 15 ज्यादा हो रहा है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला ठीक इसी तरीके से करें ना, अब देखो ध्यान से, अगर इसको करना चाहो तो कैसे करोगे, 9 संख्याओं का औसत 15 है, ठीक, अब इसी में से बांट लो, ये कितने कितने में बच रहा है 5 5 में बट रहा है, 5 का औसत कितना दिया गया है 13, और इसका औसत कितना दिया गया है 17, ये कितना कम हो रहा है 2, कितना हो रहा है 2, ये क्या हुआ कम हुआ ना,
तो ये -2 हो गया और ये +2 ज्यादा, ठीक। तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 10 हुआ माइनस में और ये प्लस में 10। तो इसमें कोई चेंजेस हो रहा है क्या, कट गया, अपने पास से देना नहीं है, 0 में 0 कुछ करना है, यानी आंसर कितना आ जाएगा 15। वैसे भी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल, 3 के प्रथम 10 यानी 3 एक कम 3 क्लास में करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 9 और कहां तक 3 दहा के 30 तक। और हम कहे हैं जब भी समान रहेगा, जब भी समान रहेगा तो अंतिम प्लस प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, तो 33/2 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16.5 आया आंसर, ठीक। ठीक है, यहां माइक, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट अगला देखिएगा। अब ये क्या है, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या, तो विषम लेना है तो यानी हम 2 को नहीं लेंगे, विषम अभाज्य लेना है, 4 विषम अभाज्य। तो विषम अभाज्य क्या होगा, पहला कौन सा होगा तुम्हारा 3, ठीक, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इन्हीं का औसत चाहिए, तो सबको जोड़ लें, बटा कितना कर लें 4, तो 7 5 12, 12 और 15 12 15, तो 12 और 14 12 14 कितना होगा 26, 26 को किससे काट दें 4 से, तो 6.5। क्लियर है, ये ध्यान देने वाली बात थी। अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा में 18 छात्र समूह 45 वजन वाले हैं, एक छात्र के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल कर लिए जाने से 45 किलो वजन वाले, चलिए अब ध्यान से समझिएगा, ये बहुत एक बार और इस तरीके का सवाल करा चुके हैं, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए जो लड़का गया वो कितने किलो वाला है 45 किलो वाला है ना, वाले के स्थान पर एक नए व्यक्ति को ले आएगा जिससे कितना बढ़ गया, बढ़ गया मतलब क्या करना है प्लस 3.5, कितने बच्चों में 18 में, तो ये कितना हो जाएगा 18 3 54 और 18 का आधा 9 63, यानी 45 प्लस 63 कर देंगे तो 108 इसका आंसर है कि नहीं है, ध्यान से देखिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 40 नंबर देखते हैं। XYZ का औसत आयु कितना है 165, और ये 3 वर्ष पहले, देखो ध्यान से समझिएगा, आज ये कै साल के हैं लोग 165, कह रहा कै साल पहले 5 वर्ष पहले इनके बीच में अनुपात 3 संबंधे 5 संबंधे 7 का था, तो इन लोगों की उम्र को 5-5 साल पीछे ले चलेंगे ना, तो हम 5 गुणे 3 माइनस करके 15 ले जाएंगे, 15 माइनस में होगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे 150, और ये लोग यहाँ कितने हैं 15 हैं, 15 का क्या गुना 10 गुना, तो ये 30 साल के होंगे, ये 50 साल के होंगे और ये 70 साल के। तो क्या कह रहा है Y और Z का, X और Z का, तो ये आएगा तो 5 साल आगे कितना 35, ये 5 साल आएगा 75, इन दोनों को जोड़ ले 110, और 110 का औसत चाहिए ना, तो 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 55। आंसर है कि नहीं है बाबू, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये 15 पीछे गए, यहां अनुपात से तुलना हो गई, अनुपात से तुलना किए तो कितना आया 15 बराबर 150, इसका क्या गुना 10 गुना, तो 10 10 गुना कर दिए, फिर उसके बाद इन दोनों को 5-5 साल आगे लाए वर्तमान में, उसका औसत करना था, ठीक है। अगला देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है, 8 व्यक्तियों का औसत भार इतना है, यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो औसत भार कितना हो जाता है 38 हो जाता है। फिर से वही एलिगेशन वाला सवाल हम चाहे तो कर सकते हैं, एलिगेशन से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इस सवाल को, ठीक है। पूरे ग्रुप का 8 लोगों का औसत कितना है 40, एक व्यक्ति चला गया तो 7 बचेंगे, 8 लोग थे ना, तो 8 लोगों का औसत कितना हो जा रहा है 38, ये कितना कम 2, एक का दुगना तो 7 दूनी 14, ये कम है तो ये ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो वो कै साल का 54 साल का, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, 8 गुणे 40 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 8 गुणे 40 320। अब कह रहा है एक चला गया तो 7 हो गए, 7 का औसत कितना हो गया 38, 8 7 56 का 6 कैरी कितना 5 21 21 5 21 और 5 26 हो गया। अब घटा लेंगे तो 4 कैरी 1, ये कितना आ जाएगा 54 साल, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के समूह में 90 किलो वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति को, देखो फिर वही चीज, जो 90 किलो वाला जा रहा है, ठीक है, एक नए व्यक्ति को शामिल कर लिया गया जिससे औसत बढ़ गया, तो 3 बढ़ गया ना, और कितने लोगों में बढ़ा 34 लोगों में बढ़ा, बाप रे, हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस ये कितना 102, और जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 192 किलो का वो व्यक्ति है, ठीक है, 192 आंसर है, 192 किलो का व्यक्ति है। चले ना, जो व्यक्ति जा रहा है उसके इर्द गिर्द। लास्ट क्वेश्चन होगा
देखिए कह रहा है 3 + x y + y का औसत कितना है 5 है। अगर इस पूरे का औसत 5 है देखिएगा तो ये कितना हो गया, देखिए ध्यान से, तो 4 संख्या है तो 3 + 5 + 10 + x का औसत कितना है 5 है। तो 5 चौके 20 और इसको जोड़ा तो 18, तो x बराबर 20 में से 18 गया तो कितना बचेगा 2, x का मान 2। और कह रहा है x y का औसत, यहां 2 ले आ दे तो अब 2 + 8 + 12 + 15 सही है, x 2 है ना और y का औसत ठीक है 9 है। कितना है 9, टोटल कितनी संख्या 5, इन सबको जोड़ ले, जोड़ी तो ये जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 15 25 और 12 37, 37 + y और ये कितना आ जाएगा = 45। तो y का मान कितना आ जाएगा 8 आएगा, y का मान 8। तो कह रहा है x + y का औसत निकालिए, तो यानी 2 + अच्छा बस 2 और 8, तो इसका मान 2 और इसका मान 8 है, कहीं ऑप्शन डी, ऑप्शन 2 और 8। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप लोग से अनुरोध है जितना इसको हो सकता है उतना शेयर करिए। मनीष मैथ्स है, बस आपका प्यार मिलता रहे। आज का टारगेट याद रहे 1310 के आसपास हम लोग को या 1320 क्रॉस करना है। जितना शेयर हो सकता है आप लोग शेयर करिए, और कुछ मत करिए, ग्रुप में जितने पढ़ने वाले लोग हैं बस उनको शेयर करिए, ठीक है, और हर बच्चे तक पहुंचे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।